चलिए आज समझते हैं फैराडे नियतांक या फैराडेज कांस्टेंट एफ। कल मैंने फैराडे के जो है दो रूल बताए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। दोनों वैद्युत अपघटन के संबंध में दिए गए थे। वैद्युत अपघटन के और वैद्युत ऊर्जा के संबंध में दिए, मतलब वैद्युत ऊर्जा मतलब वैद्युत की मात्रा के संबंध में दिए गए थे कि इन दोनों में कितना संबंध होता है, क्या संबंध होता है। तो आप प्रीवियस वीडियोस का देख सकते हैं। आज उसी से जो एक फैराडे जो टर्म है वो यूज़ होता है, कांस्टेंट है, जैसे प्लांक कांस्टेंट होता है या अदर जो कांस्टेंट होते हैं, वैसे ही फैराडे कांस्टेंट होता है जिसको हम फैराडे नियतांक कहते हैं। अब फैराडे नियतांक क्या होता है, इसकी वैल्यू कहाँ से निकाली गई है। डायरेक्ट वैल्यू तो आपको पता होगी कि 96500 अप्रॉक्सीमेटली लगभग लिया जाता है, बट इसकी वैल्यू निकाली कहाँ से गई है। तो देखिए, एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित वैद्युत आवेश को फैराडे या फैराडे नियतांक कहते हैं। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉनों पे टोटल जितना आवेश होता है वो एक फैराडे के बराबर होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23। अब एक मोल में इलेक्ट्रॉन, ये एक मोल वाला कॉन्सेप्ट जो है आवोगाद्रो का दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। यानी किसी कंपाउंड के, किसी यौगिक के जो उनका पार्टिकल का कॉन्सेप्ट था वो यही था। तो इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है। कंपाउंड में मॉलिक्यूल को भी ऐसे ही निकाला जाता है, एटम को भी ऐसे ही निकाला जाता है, लेकिन उससे जो बड़ा वाला होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो 6.02213 या 6.023 × 10⁻23, 10⁻23। अब एक मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है और एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश की गणना करनी है तो इसका इससे इंटू कर दिया जाएगा, और जब इसका इंटू करेंगे तो वैल्यू आती है 96485, ठीक है, 96,485 कूलाम प्रति मोल। ये जो है इतना आवेश आता है, ठीक है। और ये आवेश मतलब जो होता है ये पर मोल होता है, इस वजह से इसकी यूनिट कूलाम पर मोल होती है, ठीक है। यानी एक मोल पे इतना आवेश लगता है, इतना मतलब ऊर्जा लगेगी, ठीक है, एनर्जी लगेगी या आवेश रहेगा। तो इसी को एक फैराडे कहा जाता है। अब 485 को न्यूमेरिकल के हिसाब से, जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली कर दिया गया, और ये इसकी वैल्यू रख दी गई 96500, यानी 96,500 कूलाम प्रति मोल इसकी वैल्यू कर दी गई। तो एक फैराडे को हम 96,500 कूलाम प्रति मोल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी जो रियल वैल्यू होती है वो 96485 है, मगर ये हम अप्रॉक्सीमेटली में यूज़ करते हैं, यानी लगभग हम इसको लगभग में यूज़ करते हैं। अब इसी फैराडे से ही धारा दक्षता आ जाती है। धारा दक्षता क्या होती है, ये इसका एक फार्मूला है। धारा दक्षता बराबर होती है वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज इंटू 100। अब इसको इंग्लिश में बोले तो करंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड एंड थियोरेटिकल बाय थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100, ठीक है। यानी जो करंट एफिशिएंसी धारा दक्षता है वो एक्चुअल वास्तविक उपज और थियोरेटिकल जो यील्ड है उसके डिवाइड में होती है और इंटू 100। वास्तविक उपज का यहाँ कहने का मतलब है कि पदार्थ पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई मात्रा, यानी जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है उसकी बात यहाँ की जा रही है। जो हम एक्सपेरिमेंट राइट नाउ अगर अब कर रहे हैं तो इस समय जो निक्षेपित मात्रा है उसको हम वास्तविक उपज कहते हैं। सैद्धांतिक उपज का मतलब है कि सिद्धांतों के अनुसार कितनी जो है कितना अपघटन होना चाहिए इलेक्ट्रोडों पर या निक्षेपण होना चाहिए उसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट में प्रवाहित की गई। कैथोड पर 0.2812 ग्राम कॉपर निक्षेपित हुई। धारा दक्षता की गणना कीजिए। यहाँ धारा का निक्षेपण हो रहा है, ठीक है, और सोल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट। वैद्युत धारा की मात्रा दी गई है 0.5 और टाइम दिया गया है 30 मिनट। ये 30 मिनट में है तो हम इसको चेंज कर देते हैं 60 से, यानी सेकेंड में, ठीक है। तो हमें जो है वैल्यू आ जाएगी कूलाम की, कितना जो है आवेश है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT,
Q बराबर होता है IT, जहाँ Q जो होता है प्रवाहित कूलाम की मात्रा है, I धारा है और T समय या सेकंड जितने में वो प्रवाहित की गई। तो धारा में यहाँ दी गई 0.5 एम्पियर और हमें जो है टाइम पीरियड दिया गया है 30 मिनट, जिसको हम अगर चेंज करते हैं सेकंड में बदलते हैं तो हमें 60 से गुणा करना होता है एंड देन जो वैल्यू आएगी वो 900 कूलाम। यानी यहाँ 900 कूलाम जो है धारा प्रवाहित करने पर कॉपर का 0.2812 ग्राम निक्षेपण होता है। अब धारा दक्षता की गणना करनी है। अब देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट जो होता है यहाँ कॉपर +2 की पोजीशन में है। ये सल्फेट की वजह से आपको पता चलना चाहिए। सल्फेट -2 रखता है तो कॉपर आपका यहाँ पे +2 रखेगा, ठीक है। तो अब हम एक इक्वेशन बनाते हैं, एक आयनिक इक्वेशन बनाते हैं, एक आयनिक समीकरण बनाते हैं, जिसमें कॉपर जो है यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा न्यूट्रल होने के लिए। तो यहाँ Cu+2 इलेक्ट्रॉन देन क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, जो कि किसका एग्जाम्पल है, अपचयन का, ठीक है। ये 11th में पढ़ाया जाता है अपचयन ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी है कॉपर के 1 मोल को बनाने के लिए। 1 मोल का मतलब ये जो आगे नंबर लगे होते हैं 1 2 3 जो भी है, उसी को यहाँ पे 1 मोल सा प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन के नंबर लगे हैं ये इलेक्ट्रॉन के मोल के लिए प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। 2 लिखा है तो 2 मोल, 1 लिखा होता या ना लिखा होता तो 1 मोल, 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 मोल, यहाँ 3 कॉपर होते तो 3 मोल कॉपर। यहाँ जो एक नंबर लिखा होता है वही उसको हम मोल के फॉर्म में या मोल के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ कॉपर को न्यूट्रल होने के लिए, न्यूट्रल का मतलब है +2 है तो ये 0 चार्ज रखने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये +2 है और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल, एक उदासीन कॉपर मिल जाएगा जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसको, इस +2 वाले को, इस कॉपर को पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 2 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर था, 1 फैराडे के बराबर। तो 2 मोल का बराबर कितना हो जाएगा, 2 फैराडे के बराबर। तो अब 1 मोल अब 1 मोल, देखिए एक चीज़ होती है, 1 मोल कहने का मतलब है, देखिए जो मोल की संख्या होती है, मोल का जो फार्मूला होता है वो होता है भार बटे अणुभार, ठीक है, भार बटे अणुभार। यहाँ कॉपर की मात्रा दी गई है 1 मोल, यानी मोल की वैल्यू है 1 मोल, भार इसका कितना है हमें नहीं पता, ठीक। अणुभार हम कितना मान लेते हैं, अणुभार इसका होता है 63.5। अब इसको यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा और जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, भार की वैल्यू कितनी है जी, 63.5 ग्राम, ठीक है। तो यानी 2 फैराडे की ऊर्जा हमें लगेगी देने के लिए कि कॉपर का निक्षेपण होगा। यानी जब हम 2 फैराडे ऊर्जा या आवेश देंगे तो कॉपर का जो है 63.5 ग्राम निक्षेपण होगा, यानी 63.5 ग्राम कॉपर का निक्षेपण होगा अगर हम 2 फैराडे ऊर्जा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन को समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि 2 फैराडे मतलब 2 का इंटू कर देंगे। अब क्योंकि 1 फैराडे बराबर अभी मैंने बताया था कि 96,500 इतना जो है कूलाम होता है, कूलाम पर मोल होता है। तो 2 फैराडे हम गुणा कर देंगे, 2 गुणे 96,500, ठीक है। और अब 2 फैराडे हमें ऊर्जा लगी है 63.5 ग्राम कॉपर को पाने के लिए। तो यानी कहने का मतलब है कि इतने कूलाम चार्ज में हमें इतना मिला है, ठीक। तो अगर हम 1 कूलाम के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो होगा इसके बटे में चला जाएगा। ये मैथ का इक्वेशन होता है, मैथ का फार्मूला है कि ये हम कैसे निकालते हैं। तो 1 कूलाम, इतने कूलाम में हमें इतना मिलता है, तो 1 कूलाम को जब हमें निकालना होता है तो ये हम इसके बटे में भेज देंगे, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या था, धारा दक्षता की जो गणना करनी थी उसमें 900 कूलाम दिया गया था, ऊर्जा हमारी जो निकली थी वो 900 कूलाम थी। तो अब उस 900 को रखते हैं, ठीक है। 1 कूलाम ये हमने अपने हिसाब से निकाला कि ताकि ये बताने के लिए कि 900 कूलाम पे क्या होगा। अब 1 कूलाम में इतनी जो है हमें इतना निक्षेपण मिल रहा है, तो 900 कूलाम के लिए क्या होगा, 900 में कितना निक्षेपण होगा, तो यहीं से हमें क्या मिल जाएगी, सैद्धांतिक उपज, क्योंकि हमने फैराडे का रूल लगा के यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो फैराडे का जब रूल लगाओगे तो 900 कूलाम के लिए अगर लगाओगे तो इसी वाले में 900 से गुणा कर देंगे। 1 कूलाम के लिए इतना है तो 900 कूलाम के लिए क्या हो जाएगा, इंटू कर देंगे 900 से, और जो वैल्यू आएगी 0.2916 यानी 0.2960
ग्राम कॉपर। ये सैद्धांतिक उपज है इसकी, ठीक है। इसको हमने फार्मूले के हिसाब से निकाला, लेकिन वास्तविकता में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कैथोड पे जो है निक्षेपण होता है, कैथोड पे निक्षेपण होता है 0.2812 ग्राम कॉपर, ठीक है। तो वास्तविक उपज इतनी है और हमने जो सैद्धांतिक रूप से उपज निकाली है वो इतनी है। अब धारा दक्षता निकालनी है तो फार्मूला क्या होता है, वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज। वास्तविक उपज इतनी है और सैद्धांतिक उपज इतनी है, इंटू करेंगे 100 तो आएगा 95%, ठीक है। धारा दक्षता कितनी आ जाएगी, 95%। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए अगर आप लाइव और सब्सक्राइब करते हैं या अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं, सिर्फ लाइक ही करते हैं, अगर आपको पसंद आता है देन ये जो होता है हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। वीडियो जैसे भी बनाए जाते हैं बट उसमें हमें वर्क करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है एंड बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसके बाद हम वीडियो एडिट करते हैं। इसलिए एटलीस्ट सब्सक्राइब ना सही तो एक लाइक तो कर दिया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।